तो रिसेंटली मैंने एक डिस्टर्बिंग एनिमे मांगा पे वीडियो बनाई थी जो कि थी मिडोरी। और मैंने वीडियो में बहुत बार ये चीज बोली थी कि डू नॉट गो एंड वॉच दिस, पर तुम लोग मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने उस एनिमे पे ही रेड मार दी। व्यूक आर्मी असेंबल, इधर असेंबल नहीं होना था हमें। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग व्यूक। मैंने मना करा था देखने को, 92 लोगों ने तो व्यूक कमेंट ही करा हुआ है। आई लव यू ऑल। जो मैंने मना करा देखने को वो इतने लोगों ने देख लिया। तो आज अपन जिस एनिमे मांगा के बारे में बात करने वाला है वो तुम्हें देखना ही देखना है। कोई सवाल जवाब नहीं, इट्स ओनली यस, तुम्हें देखना है वो चीज। आज मैं जिस एनिमे मांगा के बारे में बात करने वाला हूँ, ग्लोबली लोग उसे दो नाम से जानते हैं। पहला ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम और दूसरा दी ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, बर्ज़र्क। अगर तुम लोग एनिमे मांगा कम्युनिटी को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुमने बर्ज़र्क, गट्स, ग्रिफिथ या फिर इनमें से कोई ना कोई पैनल कभी ना कभी देखा होगा। ये बिलोंग करते हैं बर्ज़र्क से, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आज मैं करने वाला हूँ एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑन बर्ज़र्क। अगर तुमने पहले कभी बर्ज़र्क का एनिमे देखा या मांगा पढ़ी है तो भी वीडियो देख लो, क्योंकि बर्ज़र्क के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। और अगर तुमने कभी बर्ज़र्क नहीं पढ़ी ना ही उसका एनिमे देखा तो अपना सारा काम धंधा छोड़ो और एटलीस्ट 8-10 मिनट इस वीडियो को दे दो बस। तो बर्ज़र्क है क्या, उसमें ऐसा क्या है, लोग उसे मास्टरपीस क्यों मानते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों बुलाते हैं? आज मैं तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें कन्विंस कर लूं टू रीड बर्ज़र्क, नॉट टू वॉच बर्ज़र्क बट टू रीड बर्ज़र्क। बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों बोला आगे। सबसे पहले बर्ज़र्क है क्या? बर्ज़र्क एक डार्क फैंटेसी मांगा है जो लिखी और इलिस्ट्रेट करी है केंटारो मिउरा ने। सैडली ही इज नॉट विद अस एनीमोर। वो 2021 6 मई को हमें छोड़ के चले गए थे, पर हाँ जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा जरूर क्रिएट कर दिया जो हाईएस्ट रेटेड मांगा ऑफ ऑल टाइम पे आती है। एक ऐसी मांगा सीरीज जो फॉलो करते एक बंदे की स्टोरी पे जिसका नाम है गट्स। और मैं गट्स को बोलूंगा अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू वॉरियर। तुम इसका एक हाथ काटो, दो हाथ काटो, तुम इसे दोनों पैर भी काट दो, ये अपने कटे हुए पैरों से आगे बढ़ता रहेगा। इसको नहीं पता रुकते कैसे, ना इसे रुकना आता। बर्ज़र्क की स्टोरी सेट है किंगडम ऑफ मिडलैंड के अंदर, जो एक फ्रिक्शनल सिटी है बट एक्चुअली में वो इंस्पायर्ड है यूरोप से मेडिवल टाइम के अंदर। चलो गट्स को छोड़ो, बट बर्ज़र्क उसकी मांगा के अंदर है क्या? उसके अंदर हर वो चीज है जो उसकी मांगा को एक परफेक्शन बनाता है। बर्ज़र्क की मांगा के अंदर एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड दिखा रखा है जो बहुत डिटेल्ड आर्ट वर्क और वेल क्राफ्टेड वर्ल्ड बिल्डिंग को शो करता है। देखो जो बर्ज़र्क मांगा है वो 1989 में शुरू हुई थी और बर्ज़र्क एक शोनेन मांगा है। शोनेन शोनेन बहुत डिफरेंट टाइप की मांगास होती हैं। शोनेन अपना नारुतो, ड्रैगन बॉल, वन पीस वो सब। शोनेन होती है अडल्ट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाई होती है। ग्लोरीफाई नहीं बट बहुत डिटेल में होती है चीजें। जैसे ड्रैगन बॉल की मांगा एक बहुत इन्फ्लुएंशियल मांगा है शोनेन के अंदर, ऐसे डार्क फैंटेसी और शोनेन के अंदर हमारी बर्ज़र्क है। बर्ज़र्क की स्टोरी टेलिंग को लोग बहुत डेप्थ और कॉम्प्लेक्स बताते हैं। बर्ज़र्क का जो नरेशन है वो खाली ऐसा नहीं है कि अच्छे और बुरे की लड़ाई हो रही है बस, वो एक्सप्लोर करता है कुछ ह्यूमन कंडीशंस को, फेट को, स्ट्रगल को एक क्रियोटिक वर्ल्ड के अंदर। बर्ज़र्क का मेन फोकस हमारे प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के आसपास ही रिवॉल्व करता है ज्यादातर। उनका स्ट्रगल्स, उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट और भी चीजें। जो बर्ज़र्क मांगा की थीम है ना वो बहुत मैच्योर लोगों के लिए है, क्योंकि उसके अंदर ट्रॉमा, पावर, डेविल्स, इविल वो चीजें बहुत ज्यादा हैं और उन्हें पोर्ट्रे करने में कुछ 1% भी कसर नहीं छोड़ी हुई है। बर्ज़र्क का आर्ट वर्क, मैं खुद को छोटा फील करता हूँ उसके आर्ट वर्क के बारे में बात करने के लिए। बर्ज़र्क के आर्ट के अंदर जो डिटेलिंग होती है, जो पैनल तुम अगर देखोगे ना तुम्हें खुद समझ आएगा कि भाई ये क्या, कैसे बनाई ये चीज, कैसे बना दी। तुम खुद सवाल करोगे कि किसी इंसान के लिए चीज बनाना पॉसिबल भी कैसे है। देखो अगर मैं साफ साफ बोलूं ना तो बर्ज़र्क हैज इट ऑल। एक बहुत इंसेन और वेल डन प्लॉट, एक बहुत बड़ा और वेल डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल माइंड गेम्स, बहुत खतरनाक लेवल के पावर अप्स। बर्ज़र्क मल्टीपल मैथोलॉजीज को भी कवर करता है, बहुत बढ़िया वेल रिटन कैरेक्टर्स, बहुत अच्छी राइटिंग, बट नॉट टू एवरीवन, हर किसी को जस्टिस नहीं मिला है। एक बहुत ज्यादा बैड एस और ब्रोकन मेन प्रोटैगनिस्ट जिसको रुकने का मतलब तो पता ही नहीं, और एक ऐसा एंटैगनिस्ट जिसकी तरफ तुम हरकतें देखोगे तुम उसे अपना पर्सनल एनिमी बना लोगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें लिटरली गुस्सा आएगा, तुम बोलोगे इसको मैं गला घोट दूंगा। और उस इंसान का नाम है ग्रिफिथ। मे भी तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ग्रिफिथ डिड एवरीथिंग रॉन्ग। बर्ज़र्क लव स्टोरी को भी कवर करता है, बट कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो तुम अकेले बैठ के ही देख सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्या है, तो एक बार मेरे कहने पे इसका बस एक चैप्टर, पहला चैप्टर खोल के देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें इसे पूरा पूरा अकेले बैठ के पढ़ना होगा। हाँ ये अडल्ट्स के लिए तो उसके अंदर खून खराबा और सूक्स भी बहुत भरा हुआ है। और जैसे मैंने बताया ये मेडिवल टाइम पे सेट है, तो उस टाइम में जो एक्चुअली में होता था इसके अंदर भी उसे प्रॉपर्ली दिखा रखा है। इन शॉर्ट बर्ज़र्क की मांगा बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है कुछ भी इवेंट्स को दिखाने में, चाहे वो रियल लाइफ में कितने भी क्रूअल हो या कितने भी डिस्गस्टिंग हो। वॉर्स, लोगों का कटना कुटना, स्लेव्स, वुमन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना,
दिस मांगा हैज इट ऑल। मतलब ये सब मेडिवल टाइम में होता था तो प्रॉपर्ली इसमें दिखा रखा है, ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं कर रखा कि कुछ सॉफ्ट भी दिखा रखा हो ना, एवरीथिंग गोज हार्ड इन दिस। और हाँ, हर किसी के लिए चीज आसान नहीं होगी देखना, डैम श्योर अबाउट दैट। कुछ लोगों को डिस्गस्टिंग भी लग सकता है, इनफैक्ट मेरे को भी कुछ पॉइंट्स पे लगा है। अब बात करते हैं द लोन वुल्फ गट्स के बारे में। गट्स का समझाने के लिए चलो मैं बात करता हूँ नारुतो के बारे में। मैं नारुतो का बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम में से बहुत लोगों ने नारुतो देखा हुआ है। तुम्हें पता है नारुतो ने अपने पास्ट के अंदर कितना कुछ झेला है। एवरीवन हेटेड हिम, उसके पास कोई दोस्त था, पूरा टाइम वो अकेले था। और अगर मैं अब बोलूं कि नारुतो का वो सारा सफरिंग गट्स के 1% सफरिंग से भी कम है तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैंने कोई हवा में तीर नहीं चला है, या एक्चुअली में सच है। गट्स की लाइफ में कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है। गट्स की लाइफ में हर एक पॉइंट पे इतना ट्रॉमेटाइजिंग चीज होती है, लाइक मुझे बुरा फील होता है उसके लिए कि भाई यार बस कर। साथ में गट्स मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशनल कैरेक्टर भी है कि लाइफ जिंदगी में कुछ भी हो जाए भाई बढ़ते रहो आगे। और वो हरामजादा ग्रिफिथ एंटागनिस्ट, अगर कोई सोच रहा है ना कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ग्रिफिथ डिड एवरीथिंग रॉन्ग, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, उसने ये सब काम करा हुआ है, सबका सब। एज अ टोल्ड यू एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू, तो मैं बता नहीं सकता कि गट्स के लाइफ में क्या सब हुआ है, क्या सब ट्रॉमे में रहा है वो भी बचपन से। ये नहीं कि बीच में कुछ हो, बचपन से वो भी। और ऐसा भी नहीं कोई एक पॉइंट पे आके रुक गया हो, उसने जब भी स्माइल करी है ना तब उसे देख के थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो अपने लौंडे की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। बट फिर जब चीजें रिवील होती है ना और उसकी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, मेरे अंदर ना एक कीड़ा है जिसको मैं पकड़ के बैठा हूँ कि नहीं वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स या गट्स के बारे में बात नहीं करनी। बट स्टिल मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़े स्पॉयलर सुन के इंटरेस्ट आता है और स्टोरी के अंदर। अगर तुम वैसे लोगों में से नहीं हो तो ये कुछ पार्ट स्किप कर दो, बहुत छोटा होने वाला है वैसे भी। तो गट्स ने क्या स्ट्रगल करा। गट्स का बेस्ट फ्रेंड ग्रिफिथ उसे धोखा देता है, जिस पूरी आर्मी के साथ कुछ सालों से लड़ रहा था, अपने सामने डीमन या इविल स्पिरिट से उन्हें कटते मरते देखता है। इसकी लव अरकास का इसके सामने ग्रिफिथ उसका करता है। और ये तो बस कुछ छोटे इंसिडेंट है, इससे बहुत बड़ी चीज हो रखी है इसके लाइफ के अंदर। इवन इसके गले पे मार्क आ जाता है जिसकी वजह से इसे हर टाइम इविल स्पिरिट्स हॉन्ट करती रहेंगी। ये इंसान सो भी नहीं पाता, स्टिल ये इंसान लड़ता है, हर एक पॉइंट पे लड़ता है। सिंपल बात, इसको नहीं पता कि रुकते कैसे, ये रुकना क्या होता है। देखो मैं बज़ार्क का रिव्यू दे रहा हूं तो मैंने तारीफ तो बहुत पेल दी, बट कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। पहली चीज इसकी मांग की इनकंसिस्टेंसी, और उसके पीछे दो रीजन है। देखो इसके शुरू के कुछ चैप्टर 16-17 चैप्टर मान लो, उस हर एक चैप्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 पेजेस हैं। उसके बाद जाके हर एक चैप्टर कुछ 30-40 पेज का, बट उससे पहले 200-300 कंफर्म। और साथ में इतना डिटेल आर्ट ड्रॉ करना उसमें टाइम लगता ही है। सो इनकंसिस्टेंट वाले पार्ट को गोली मारो, बिकॉज आर्ट बहुत अच्छा है और 200-300 पेज है, टाइम लगेगा बनाने में। दूसरी चीज जो लोगों को पसंद नहीं आती वो है क्रुएलिटी। देखो मेरे को पता है मेडिवल टाइम पे सेट है, तब वुमन को एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करा जाता था, बट बज़ार्क की मांगा कुछ ज्यादा ही दिखा देती है। लाइक अगर स्टोरी के अंदर कोई वुमन आई है, मुझे उसका फ्यूचर पता है, आइदर वो मरेगी या कटेगी या फिर R@P ही होना है उसका। और खाली ह्यूमन से नहीं, वियर्ड क्रीचर्स, डेविल, इविल स्पिरिट्स, किसी भी चीज से। बट एक सेकंड, ये शाइनिंग मांगा है तो इस सेकंड पॉइंट को भी गोली मारो। ओके तो मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है क्रिटिसाइज करने के, सॉरी। एज आई सेड, ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। बट एक चीज है जो बहुत सैड है, बज़ार्क को कभी भी उसकी एंडिंग नहीं मिली। तो जैसे मैंने बताया बज़ार्क का राइटर 2021 के अंदर हमें छोड़ के चले गए और बज़ार्क की मांगा अब तक खत्म नहीं हुई है। बट जो उनके साथ काम करते थे, मतलब इलस्ट्रेटर वगैरह, ये सुना है कि वो स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि वो बज़ार्क की मांग को खत्म कर दे। देखो अगर वो खत्म कर भी दे, बट स्टिल ओरिजिनल राइटर ही होता है। तो ये था मेरा एक बज़ार्क का मांगा का रिव्यू। वीडियो खत्म करने से पहले दो चीजें। मैंने शुरू में बोला था कि डोंट वॉच बज़ार्क बट रीड बज़ार्क, बिकॉज बज़ार्क का जो एनिमे है वो उसकी मांगा को जस्टिस नहीं देता है। बज़ार्क तो पता नहीं, बट टोगो घुल तुम में से काफी लोगों ने देखा होगा, अपना कैन काने की वो 1000-7, वो भी एक्चुअली में शनिन मांगा ही है। मैं तुम्हें उसका एक पैनल दिखाने वाला हूँ और ये देखे तुम्हें समझ जाओगे कि उसके भी एनिमे को जस्टिस नहीं मिला है। तो सेम ऐसे जो बज़ार्क का एनिमे है वो इतना फॉलो नहीं कर पाता उसकी मांगा को। साथ में कुछ पॉइंट पे बज़ार्क का जो एनिमे है उसका सीजीआई भी बहुत ज्यादा गंदा लगता है। मैं बज़ार्क को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ना 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 ना, मैं उसके एनिमे और उसके कुछ सीजीआई कुछ पार्ट को बुरा बोल रहा हूँ। बज़ार्क का एनिमे 2 बार आए थे, 1997 में और एक बार 2013 के अंदर आई गेस, और दोनों मुझे इतने सही नहीं लगे थे। मैं मांगा पढ़ना ही प्रेफर करूंगा तुम्हें भी। सेकंड चीज, बज़ार्क की मांगा पढ़नी कैसे है। अगर तुम मांगा पढ़ने जाओगे, शुरू में तुम्हें चैप्टर 0.01 दिखेगा जो जाएगा ऑल द वे टू चैप्टर 0.16, उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट होएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, पर तुम्हें शुरू से ही पढ़ना है। और हाँ, जो 0 पॉइंट वाले चैप्टर है यही 200-300 पेजेस के हैं। उसके बाद चैप्टर 1-2 जो भी है वो सारे 30-40 पेज के आ जाते हैं नॉर्मल। चलो मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना काम दाम छोड़ के सिर्फ बज़ार्क पढ़ो, बट मैं तुम्हें इतना बोलता हूँ कि बस एक बार जाके ना ऐसा 0.01 वाला चैप्टर देखना प्लीज। आई बेट यू दिस, तुम्हें उसका पहला पेज पढ़ने के लिए भी ना अकेले होना पड़ेगा, बिकॉज उसके पहले पेज के अंदर कुछ ऐसा है ना कि अगर वो तुम्हारे घर वालों ने देख
देख लिया तो तुम्हारे मुंह पे अगले दिन ये छपा होगा। देखो मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी थी, बस जो मेरे दिल में था बज़र्क के लिए मैंने बस तुम्हें वो बता दिया। सो एंड में मैं यही बोलूंगा कि प्लीज जाके बज़र्क को ट्राई करना। अगर मांगा नहीं हो पा रहा तो एंड में ट्राई कर सकते हो। और अब वीडियो खत्म करने से पहले मैंने एक नया गेमिंग चैनल भी स्टार्ट करा है, उसे भी देख लेना। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। सायोनारा।